क्या हो रहा है? बेटी मारो और बेटी भगाओ। बीजेपी का नारा है बेटी को मारो और बेटी का अपमान करो, पढ़ाओ नहीं। वहाँ के उपचुनाव में जो जीत हमारी एक तरफा हो रही है, उससे डरे। जीत हो रही है। बिल्कुल जीत हो रही है। कल बेउर जेल भेजा गया था भाई। अभी TRE 4 का जो आंदोलन हो रहा था, अगर कल शाम को 6 बजे तक जो अपराधी है उसको ऑन कैमरा महिला का ये बीजेपी के गुंडे इतना अपमान करते हैं, मुझे मारा गया और मारा ही नहीं गया, मेरे दुपट्टे को ऐसे मतलब जान से मारने की कोशिश की गई। बांकीपुर उपचुनाव और उसके बाद क्या माहौल रहा, ये तस्वीरें किसी से छिपी नहीं है। कल अलग अलग बूथों पे झड़प की तस्वीरें आई। हमारे साथ जनसुराज नेत्री खुशबू पाठक है। कल की थोड़ी कहानी को बताइए पूरे तरीके से, क्या कुछ हुआ। वीडियो जो दिखा वो सबने देखा जरूर है, बट आप बताएंगे तो चीजें समझ में बेहतर आएंगी। और उसके बाद क्या कुछ मामला FIR एक्चुअली क्या था कि कल हम जनसुराज की कुछ नेत्रियां अपने कार्यालय से निकलकर यहाँ से जा रहे थे, तब तक हम लोगों ने देखा कि हमारे कार्यकर्ता को मारा जा रहा है। तो गीता जी थी और हम थे और भी लोग महिलाएं थी, तो हम लोग छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे। उसी बीच इन्हें घसता गया और मुझे मारा गया और मारा ही नहीं गया, मेरे दुपट्टे को ऐसे मतलब जान से मारने की कोशिश की गई, जो कि बिल्कुल भी गलत है। और इस मानसिकता को देखने से पूरे बिहार को, पूरे देश को ये पता चलता है कि जब ऑन रोड ऑन कैमरा महिला का ये बीजेपी के गुंडे इतना अपमान करते हैं, तो ये अपने घर में महिलाओं के साथ कितना करते हैं। मैं एक छात्र नेत्री रह चुकी हूँ, मैं हर लोगों को न्याय दिलवाने के लिए सड़कों पर दिखती हूँ, मैं 9 दिन जेल रहकर आई हूँ और मेरे साथ इतना गलत हो रहा है, तो अन्य महिलाओं के साथ ये बीजेपी के गुंडा कितना गलत कर रहे होंगे। तो मुझे अपने बिहार से, बिहार के लोगों से और मातृशक्ति से निवेदन है कि इस बार कहीं ना कहीं ये जो बीजेपी ने अपमान किया, ये बहुत गलत अपमान है, गुंडागर्दी है। आज मेरे साथ हुआ है, कल किसी अन्य के घर में घुस के ये लोग अपनी नौटंकी कर सकते हैं। तो बिहार वाले सतर्क रहिए इन लोगों से और इनके घमंड को तोड़िए। दूसरी बात कि जब एक महिला आगे बढ़ती है तो क्या बीजेपी वाले ऐसे ही ध्वस्त करते हैं? उनके साथ मतलब मारा पीटी करके जिन लोगों ने ऐसा किया है, मैंने FIR दर्ज करवाया। मेरे वरिष्ठ नेता लोग भी हमारे साथ हैं, महिला नेत्रियां भी हैं, अध्यक्ष भी हमारे संघर्ष वाहिनी के। तो उसमें हम लोगों ने बोला है, सब लोगों ने बोला कि अगर कल शाम को 6 बजे तक जो अपराधी है उसको पकड़ा नहीं जाता और कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती है, तो फिर से जनसुराज अपनी तरीके से निर्णय लेगा। और रहा बात कि आगे क्या होगा, तो निर्णय अब पार्टी पर है, पार्टी जो करेगा उसमें हम मतलब सहमत है। खुशबू पाठक खटक रही है क्या बीजेपी? बिल्कुल खटक रही है। पहले अरेस्टिंग के लिए इधर दौड़ना उधर दौड़ना। खुशबू पाठक तो शुरू से बीजेपी के लिए खतरा रही है, तभी तो मुझे 9 दिन बेउर जेल भेजा गया था भाई। अभी TRE 4 का जो आंदोलन हो रहा था, तो एक लड़की को बेटा से गिरफ्तार किया गया था, मतलब हम घर से निकल रहे हैं और बेटा गिरफ्तारी हो। तो खुशबू पाठक तो हमेशा से बीजेपी को खटकी है, अब और खटक रही है, क्योंकि भाई प्रशांत किशोर जी है जो रियल मुद्दे पर बात करते हैं, जो बिहार के बेटे हैं। तो कहीं ना कहीं ये लोग गलत हैं और प्रशांत किशोर जी से डरे हुए हैं, हमसे डरे हुए हैं, एक बिहार की बेटी से डरे हुए हैं, और बांकीपुर चुनाव में जो जीत हमारी एक तरफा हो रही है, उससे डरे। जीत हो रही है। बिल्कुल जीत हो रही है। कल जिस बूथ पे घटना हुई उस बूथ का क्या अपडेट रहा? वहाँ क्या कुछ मतलब बीजेपी ने कुछ प्लानिंग कर रखा था या क्या, मतलब अफरा तफरी का माहौल बना? जिस बूथ पर हम पहुंचे यही बूथ था जहां अब इसके पूरी थाना है। तो हमने यही देखा कि बीजेपी वाले गलत तरीके से वोटिंग कराने वाले थे, और जो कि हमारे कार्यकर्ता ने इस चीज का विरोध किया, हमारे उस टाइम नेता भी आए। तो इसी बात को लेकर बीजेपी वाले में खलबलाहट है कि हम गलत कर रहे थे, ये लोग कुछ जगह गलत नहीं करे। ये लोग गलत किए हैं, बहुत जगह गलत किए हैं, ये मैं मानती हूँ, और प्रशासन भी सपोर्ट किए इस बात को लेकर। अगर अभी भी 24 घंटे के अंदर में इनको नहीं पकड़ती है तो प्रशासन का 100% सपोर्ट है, क्योंकि हमारे लोगों ने नंबर दिया, तो नाम दिया, घर का लोकेशन दिया, फिर भी आप नहीं पकड़ पा रहे हो। अगर आप देखिएगा, अगर दूसरा अन्य मुद्दा रहता है तो जो निर्दोष रहते हैं उनको तो पकड़ के जेल डाल देती है, और जो दोषी रहते हैं वो एकदम उनको सिक्योरिटी दे के रखती है ये प्रशासन। SSP महोदय ने बोला है, कहीं ना कहीं उस बात को वो संज्ञान में लिए हैं, तो शायद वो फोटोज वगैरह करके रखे थे कि इस बंदे को आपने सब चीजें जमा की है क्या? हाँ, जितना उन्होंने बोला है कि हम 24 घंटे के अंदर कोशिश करेंगे। अगर 24 घंटे के अंदर में नहीं हो पाता है तो फिर जनसुराज जो करेगा वो पूरा बिहार देखेगा। बीजेपी का तो यही नारा था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, फिर क्या हो रहा है? बेटी मारो और बेटी भगाओ। बीजेपी का नारा है बेटी को मारो और बेटी का अपमान करो, पढ़ाओ नहीं। पढ़ाओ कहाँ से भाई? अगर बेटियां शिक्षित हो जाएंगी तो इनको तो मुंह तोड़ जवाब देने लगेंगी ना। अगर भाई हम शिक्षित है तब तो आमना सामने हुआ हमारा, और आमना सामने देखिएगा कि उसमें मैं हाथ जोड़ रही हूँ कि भाई मुझे छोड़ दो, लेकिन
12 से कहीं ना कहीं 15 गुंडे बीजेपी के मेरे पर नारेबाजी गलत तरीके से कर रहे टारगेटेड था क्या? कुछ ऐसा लग रहा है कि हाँ, आपको टारगेट किया गया? थे। अरे वो जो पहला प्रत्याशी था बंडी, वो तो मेरे साथ हुडिंग कर रहा था वहां पर किडजी स्कूल के पास जब हम गए थे। तो मतलब ये लोग शुरू से ही टारगेट करके रखे हैं संघर्ष वाहिनी को, आप उसमें ज्यादा टारगेट पूरी आशा आपकी लग रही क्योंकि मैं कार्य करती हूँ ना। वो पहले से बीजेपी के टारगेट पे मैं शुरू से रही हूँ, तो अभी भी हूँ। है? ठीक है, तो लगातार आरोप खुशबू पाठक का कि टारगेटेड चीजें रही और कहीं ना कहीं देखना होगा किस तरीके से आज शिकायत दर्ज किया है खुशबू पाठक ने, एफआईआर किया। और कल का मामला इसी बूथ पे अफरा तफरी का माहौल, झड़प हुआ, हिंसा हुआ और इसी को लेके खुशबू पाठक के पास जो भी साक्ष्य थे उसको लेकर उन्होंने शिकायत दर्ज की है, एफआईआर दर्ज किया है। अब आगे क्या कुछ होगा इस पूरे मामले में देखना होगा। बहरहाल बांकीपुर का उपचुनाव और कल कुछ जो तस्वीरें आई बूथ से वो कहीं से भी सही नहीं थी। काफी शांतिपूर्ण माहौल में चुनाव हो रहा था, लेकिन शाम होते होते घटनाएं बढ़ी। अब इंतजार 3 तारीख का। ये डर है या फिर हम ये कहें कि कहीं ना कहीं परिणाम में कुछ बड़ा हेर फेर होने वाला है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहे खबर अनफिल्टर्ड के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।